आपको बता रहे हैं जेपी नड्डा के आवास सीएम योगी पहुंचे हैं। जेपी नड्डा से मिलने आवास यहां पर सीएम योगी पहुंचे हैं। खबर हम आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी के साथ उनकी मीटिंग खत्म हुई और अब इसके बाद अब यहां पर जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो रही है। खबर हम आपको बता रहे हैं, जेपी नड्डा के घर पहुंच चुके हैं सीएम योगी, अब उनकी मुलाकात होनी है। खबर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें लगातार हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के साथ उनकी मीटिंग खत्म हुई है, अब जेपी नड्डा के आवास पहुंचे हैं सीएम योगी। जेपी नड्डा से मिलने उनके आवास पहुंचे हैं। पीएम से मिलने के बाद जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए यहां पर वो पहुंचे हैं। तो खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज यूपी की सियासत के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन तमाम सियासी अटकलबाजियों कयासों के बीच मुलाकात की है, जिनमें बड़े बदलाव की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं और कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं हैं। सहयोगी दलों के नाराजगी के बिंदु भी हैं। इन तमाम माहौल, तमाम सवालों के बीच ये मुलाकात आज हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की और इसके बाद अब मुलाकात उनकी होने जा रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। किन बिंदुओं पर चर्चा होगी, क्या कुछ यहां पर तय होगा आज की मुलाकात के बाद, और उसका आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासत पर किस तरह से असर देखने को मिलेगा। 22 का चुनाव है, बड़ी जीत की यहां पर दावे बीजेपी कर रही है। कोरोना काल के बाद तमाम चुनौतियां भी सामने आई हैं, पंचायत चुनाव के बाद भी तमाम चुनौतियां सामने आई हैं। उसको लेकर अब क्या प्लान होगा, क्या किसका नेतृत्व होगा, कौन चेहरा होगा, क्या बदलाव होने जा रहे हैं, ये तमाम सवाल लोगों के मन में पिछले कुछ दिनों से यूपी की सियासत में घटे घटनाक्रमों के बाद गूंज रहे हैं। और ये ताज़ा तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जब जेपी नड्डा के आवास पर सीएम योगी पहुंचे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अब जेपी नड्डा से और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ संवाददाता अभिषेक लखनऊ से बने हुए हैं। अभिषेक, 1.5 घंटे के करीब यहां पर मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये सब कुछ बता रहा है, जो तमाम अटकलबाजियां थी, जो तमाम कयास हैं, वो अब धीमे धीमे एक तस्वीर बनाते नजर आ रहे हैं कि यूपी में कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़े बदलाव के संकेत हैं 2022 के चुनाव को लेकर। देखिए, बिल्कुल जो एक त्रिकोणीय विचार विमर्श हुआ संघ, भाजपा और दिल्ली के बीच में, उसके साथ अब एक नया निष्कर्ष ये जरूर निकल रहा है कि 2022 के इलेक्शंस को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो रहेंगे, वो जरूर बने रहेंगे, लेकिन जरूरी बुनियादी फेरबदल के साथ कुछ शक्लो सूरत पार्टी की ऐसी बनाई जाएगी जिससे नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई हो सके। देखिए, सहयोगी दलों को लेके चलना है, अपना दल है, उसमें निषाद पार्टी है। निषाद पार्टी नाराज चल रही थी, खबर यहां तक थी कि प्रवीण निषाद इस्तीफा दे देंगे और वो समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लेंगे। साथ ही साथ अपना दल से भी तमाम खबरें आ रही थी नाराजगी की। तो कल अमित शाह से मुलाकात हुई है दोनों दलों के नेताओं की, जाहिर तौर पर एक तालमेल की बात हुई होगी कि कहां पे दोनों एडजस्ट कर सकते हैं। अपना दल को यूपी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके अलावा निषाद पार्टी को भी आने वाले वक्त में भाजपा में कहीं ना कहीं जो तमाम सहूलियतें हो सकती हैं वो उनको मिल सकती हैं। तो एक कहीं ना कहीं अपना दल और जो सहयोगी दल है निषाद पार्टी, इनको लेकर के एक जो दिक्कत बनी हुई थी वो कुछ हद तक दूर होती हुई दिखाई दे रही है। अब रही बात कि यूपी कैबिनेट में क्या शक्लो सूरत फेरबदल हो सकती है, ये बहुत लंबे समय से कयासबाजी चल रही है कि कुछ ऐसे लोग जिनकी अब जरूरत संगठन में है, सरकार से निकाल के उनको संगठन में दे दिया जाए। कुछ ऐसे लोग जो अलग अलग वर्गों को रिप्रेजेंट करते हैं, अब क्योंकि चुनाव आ रहा है तो उनको मंत्रिमंडल में लाया जाए ताकि वो अपने क्षेत्रों में जाकर के और बेहतर तरीके से काम कर सके। ये 2-3 बातें हैं, बुनियादी जरूरी चीजें हैं और ये तय था कि ये होना है, लेकिन इतना लंबा खींचेगा। ड्राइविंग सीट पर केंद्रीय भाजपा यूनिट बैठेगी, वो तय करेगी कि क्या करना है। इतना इंटरेस्ट शो कर रही है तो जाहिर तौर पर कुछ आगे की सोच है, बहुत बड़ी सोच है ये। हम लोग यहां तक सोच रहे थे कि यहाँ पे जरूरी फेरबदल के साथ इस मामले को खत्म किया जाएगा, लेकिन ये बहुत आगे की सोच है क्योंकि कल 1.5 घंटा अमित शाह से मिले प्रधानमंत्री से, इतना वक्त दिया गया जेपी नड्डा से मिलना है,
तो बिल्कुल मुख्यमंत्री अभिषेक, को योगी सवाल ये आदित्यनाथ भी है अपना कि विजन उत्तर रखे हुए हैं प्रदेश पार्टी बड़ा की तरफ राज्य है, से अपनी सियासी रिपोर्ट महत्व रखी है। उसका राष्ट्रीय राजनीति में क्या है ये हर कोई समझता है। जेपी नड्डा का भी लंबा अनुभव रहा है यूपी में राजनीति का, जिस तरह से वो प्रभारी भी रहे। अब सवाल यहाँ पर सहयोगियों का भी सामने है। कल जिस तरह से अनुप्रिया पटेल जाकर मिली, संजय निषाद जहां मिले, तो कहानी सिर्फ बदलाव और यहाँ पर 22 के चुनाव की नहीं है, सहयोगियों की नाराजगी और उनके जो तमाम बिंदु उसको लेकर भी है। देखिए बिल्कुल ये सोच सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इस सरकार के कार्यकाल तक सीमित नहीं है, ये आगे के लिए है। बहुत सी ऐसी संभावनाएं अभी भी तलाशी जा रही हैं कि आखिर इतनी बड़ी मीटिंग्स, इतने लंबी लंबी मीटिंग्स का मतलब क्या है, कि क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। कई लोग, कई जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी अपनी ओपिनियन रख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को हटाने की बात कही गई थी, लेकिन फिलहाल ये बात किनारे है, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, कुछ जरूरी फेरबदल जरूर किए जाएंगे। हो सकता है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाखुशी हो, ना चाहते हो, बावजूद इसके किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती है। उसको 2022 के चुनाव में उतरना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ उतरना है। तो आप इस चीज को समझिए, जो रशाकसी थी, जो हम लोग आपको रोकेंगे। इस बीच दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। 1.5 घंटे के करीब दोनों नेताओं के बीच में ये मुलाकात चली। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब मुलाकात हुई है आज करीब 1.5 घंटे तक ये मुलाकात चली है सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। जिस तरह से उठापटक जारी है, बीजेपी में लगातार बैठक मुलाकातों का दौर जारी है। उन तमाम घटनाक्रम के बीच यहाँ पर ये मुलाकात आज हुई है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, वो तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगभग 1.5 घंटे तक मुलाकात की है, चर्चाएं हुई हैं। अब यहाँ पर जेपी नड्डा के आवास पर भी पहुंचे हैं। क्या कुछ यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं, किस तरह की चर्चाएं हैं? बिल्कुल, देखिए शैलेंद्र, अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 10 मिनट के बाद जगत प्रकाश नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। तकरीबन 1 घंटे तक बैठक चलेगी। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किया था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया है। तो उत्तर प्रदेश में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई है। अब कहीं ना कहीं आखिरी मुहर जो है जगत प्रकाश नड्डा लगाने वाले हैं। संगठन कोई विस्तार को लेकर चर्चा होने वाली है कि संगठन का विस्तार किस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किया जा रहा है, पार्टी किस तरह से कामकाज कर रही है, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। तकरीबन 1 घंटा तक दोनों नेताओं के बीच में बैठक चलेगी। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने जाएंगे। ये मुलाकात उनकी शिष्टाचार मुलाकात होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुस्तक भेंट करेंगे और फिर उत्तर प्रदेश सदन के लिए रवाना होंगे। तो तकरीबन 1 घंटा तक जगत प्रकाश नड्डा के साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक चलने वाली है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा होगी और आखिरी मोहर कहीं ना कहीं लगाई जाएगी, क्योंकि देखिए लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार का जो काम है वो रुका हुआ है और संगठन का भी काम कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में रुका हुआ है। और जो गठजोड़ की जो बात आ रही है, जैसे कल अनुप्रिया पटेल को गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बुलाया गया था, वहां पर बैठक चली थी, तो गठजोड़ की बातचीत होगी, नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के लिए बातचीत होगी। तो इन तमाम बिंदुओं पर शैलेंद्र जो है अब मंथन होगा। जगत प्रकाश नड्डा के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो जाहिर सी बात है संगठन की विस्तार को लेकर और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर मैराथन बैठक चलने वाला है। कल भी बैठक का दौर लगातार चलता रहा और आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में लगातार सभी बड़ी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात हो चुकी है, अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात होने वाली। महज 5-7 मिनटों के बाद बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी और आगामी विधानसभा चुनाव पर मंथन। बिल्कुल रवि, देखने वाली बात होगी कि जब अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब यहां पर जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही है तो किन बिंदुओं पर चर्चा होती है, किस माहौल में यहां पर ये बातचीत हो रही है। तमाम जानकारी देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। भारत समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।